जेफरी एप्स्टीन, एक ऐसा नाम जिसने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया। लेकिन क्या यह सिर्फ एक गंदा कारोबार था या इसके पीछे हजारों साल पुराना वो शैतानी निजाम है जिसके बारे में कुरान ने 1400 साल पहले होशियार किया था? क्यों एप्स्टीन ने काबा का गिलाफ मंगवाया? क्यों वो मासूम बच्चों की बलि देता था? आज हम पर्दा उठाएंगे उस हकीकत से जिसे दुनिया आपसे छुपा रही है। दोस्तों, कुरान में हजरत इलियास अलैहिस्सलाम की कौम का जिक्र है जो बाल नाम के बुत की पूजा करती थी। ये बाल दरअसल वही शैतान है जिसे आज बैफोमेट कहा जाता है। शैतान की हमेशा से ये शर्त रही है कि अगर इंसान को दुनिया की बेइंतहा दौलत और ताकत चाहिए तो उसे मासूम खून का नजराना पेश करना होगा। एप्स्टीन के आइलैंड पर होने वाले मुजालिम दरअसल वही सदियों पुरानी शैतानी रस्मियात थीं जहां बच्चों को शैतान के हवाले किया जाता था ताकि दुनिया पर हुकूमत बरकरार रहे। एक बहुत हैरत अंगेज और खौफनाक बात ये सामने आई कि एप्स्टीन ने अपने आइलैंड के लिए गिलाफ काबा जैसा कपड़ा मंगवाया था। क्यों? शैतानी पूजा करने वाले हमेशा मुकद्दस चीज़ों की बेहुरमती यानी डेसेक्रेशन करते हैं ताकि वो अल्लाह से अपनी बगावत का ऐलान कर सकें। वो नापाकी से अपनी ताकत हासिल करते हैं। काबे के गिलाफ की नकल करना या उसे गलत मकसद के लिए इस्तेमाल करना दरअसल इब्लीस को खुश करने की एक कोशिश थी। आप सोचेंगे कि क्या शैतान इससे खुश होता है? कुरान कहता है कि शैतान तुम्हारा खुला दुश्मन है। वो चाहता है कि इंसान अशरफुल मखलूकात के दर्जे से गिरकर दरिंदा बन जाए। बच्चों की बलि देना इनोसेंस का कत्ल है। जब इंसान इतना गिर जाता है कि मासूमों पर जुल्म करे तो वो शैतान का सबसे बड़ा दोस्त बन जाता है। एप्स्टीन और उसके साथ जुड़े ताकतवर लोग दरअसल इसी दज्जालिक सिस्टम के मोहरे हैं। नाजरीन, ये सब निशानियां हैं कि दुनिया एक बड़े फितने की तरफ बढ़ रही है। अल्लाह ने कुरान में फरमाया, बातिल मिटने ही वाला है। जितनी भी शैतानी साजिशें हो जाएं, अल्लाह का नूर गालिब होकर रहेगा। हमें ज़रूरत है अपनी ईमान को मजबूत करने की और अपने बच्चों की हिफाजत करने की। आप इस शैतानी निज़ाम के बारे में क्या जानते हैं? कमेंट में सुभान अल्लाह लिखें अगर आपको अल्लाह की ताकत पर यकीन है।